थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे को बंधा हुआ देखते हैं। उसे नाइट शेल्स की ग्रुप के मेंबर्स ने उसे बांधा था क्योंकि ये जगह ग्रुप का मीटिंग प्लेस है। ग्रुप में बियांका और जेवियर के बिना रोवन भी हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। वेडनेसडे उनसे पूछती है कि मिस थॉर्नेल के हिसाब से 30 साल पहले ही नाइट शील्ड्स बंद हो गया था, तो आज भी ये फंक्शनल कैसे कर रही है। इस पर जेवियर बताता है कि 30 साल पहले नाइट शील्ड की वजह से एक नॉर्मी की डेथ हो गई थी, इसीलिए ये बंद हो गया था। लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उनको सपोर्ट करती है सीक्रेटली ग्रुप चलाने के लिए। जेवियर सजेस्ट करता है कि वेडनेसडे को ग्रुप में शामिल किया जाए क्योंकि वेडनेसडे की मॉम ग्रुप की लेगेसी थी, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंसिपल वीम्स अनाउंस करती है कि आज के दिन जेरिको में आउटरीच डे मनाया जाएगा, जिसमें नेवरमोर एकेडमी के बच्चे टाउन में अलग अलग हिस्सों में वॉलंटियर बन के काम करेंगे और एट द एंड जोसेफ क्रैकस्टोन की स्टैचू स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करनी होगी। और प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को रिक्वेस्ट करती है कि वो शैलो प्ले करे। इस सीन में हम बच्चों को टाउन में देखते हैं जहां वेडनेसडे जेवियर से बात कर रही होती है। वो उससे रोवन के बुक के पेज के बारे में पूछती है, जिससे जेवियर उसे बताता है कि जब उन्होंने रोवन को नाइट शील्ड से निकाला गया था तब उसने इस किताब को चुरा लिया था। वेडनेसडे उसे बताती है कि अभी भी उसे लगता है कि रोवन की मौत हो चुकी है, जिस पर जेवियर कहता है कि स्कूल छोड़ने के बाद उसने कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया है। वेडनेसडे जेवियर को पूरी पिक्चर दिखाती है और जेवियर कहता है कि इस पिक्चर में वेडनेसडे के अलावा दिखने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि ओरिजिनल पिलग्रिम है। ये सुनकर वेडनेसडे एनिड से वॉलंटियर का काम एक्सचेंज कर लेती है और उसकी जगह पिलग्रिम वर्ड जाती है। सीरीज में पिलग्रिम वो मेंबर्स थे जो आउटकास्ट के अलावा टाउन में सेटल किया था। खैर, आगे हम जेरिको के मेयर को नेवरमोर के स्टूडेंट्स को वेलकम करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि टाउन में आउटकास्ट के खिलाफ होने के बावजूद मेयर आउटकास्ट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल वीम्स से कुछ पैसे मिलती थी। शरीफ को भी नेवरमोर के खिलाफ एक्शन ना लेने के लिए कहते हैं और जल्द से जल्द उस बियर के बारे में पता करने के लिए कहते हैं जो टाउन में लोगों को अटैक कर रहा था। खैर, पिलग्रिम वर्ल्ड में वेडनेसडे और यूजिन वॉलंटियर का काम कर रहे होते हैं और इसी दौरान वेडनेसडे को कैफे में हरास करने वाले लड़के यूजिन को परेशान करने लगते हैं। वेडनेसडे उसे बचा लेती है और कहती है कि उसे उसमें उसकी छोटा भाई पक्सली दिखता है। खैर, इसके बाद वेडनेसडे और यूजिन जेरिको के वोल्ड मीटिंग हाउस में जाते हैं। इस मीटिंग में पुराने ज़माने के कुछ सामान थे और वेडनेसडे को एक पिक्चर मिलती है जो 1600s के ओरिजिनल मीटिंग हाउस की थी। इस पिक्चर में वो उसी लड़की को देखती है जो उसकी विजन में आई थी। इस पिक्चर में उस लड़की के पास एक किताब थी जिसका डुप्लीकेट यहाँ रखा गया था। वेडनेसडे ये सब देख ही रही थी, तभी वहाँ पर फेयर की गाइड मिस अर्लिन आ जाती है। अर्लिन बताती है कि पिछले महीना तक इस मीटिंग का ओरिजिनल कॉपी थी, लेकिन किसी ने आकर उसे चुरा लिया है। इसके बाद वेडनेसडे उनसे जेरिको का ओरिजिनल मीटिंग प्लेस के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। खैर, इसके बाद वेडनेसडे कैफे में जाती है जहां जेवियर भी वॉलंटियर कर रहा था और वो उसे इग्नोर करके टेलर के पास जाती है और उससे जेरिको का ओल्ड मीटिंग प्लेस के बारे में पूछती है। टेलर उसे एड्रेस बता देता है और उसके साथ चलने के भी कहता है। वेडनेसडे वहां पर अकेला जाना चाहती थी। इस बात पर टेलर ड्रग एडिक्ट्स होने का वार्न देता है और वहीं दूसरी तरफ एंटिक शॉप में वेडनेसडे की जगह एनिड और एजेक्स काम कर रहे होते हैं, जहां एजेक्स एक गॉर्गन है। काम करने के दौरान उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और एजेक्स एनिड को डेट के लिए पूछता है। आगे हम वेडनेसडे को वोल्ड मीटिंग हाउस में देखते हैं जहां ड्रग एडिक्ट उस पर अटैक करता है। वेडनेसडे थिंग की मदद से खुद को बचा लेती है। तभी हाउस के डोर को छूने से उसे एक विजन आता है जिसमें वो उसी लड़की को दोबारा देखती है। इस लड़की का नाम गोडी हैडम्स था। यह जोसेफ क्रैकस्टोन गाँव वालों को भड़का रहा था, कहते हुए कि गुडी और उसकी फैमिली शैतान की औलाद है, जिस पर गुडी कहती है कि वो लोग सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल करते आए हैं। जोसेफ ने उनका ज़मीन चुराकर उनके साथ बुरा किया है। इसके बाद जोसेफ गुडी को मीटिंग हाउस में बंद कर देता है जहां वो बाकी आउटकास्ट को बंद किया था। गुडी यहाँ उसकी माँ को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और जाने से पहले गुडी शपथ लेती है कि वो जोसेफ को नहीं छोड़ेगी और जोसेफ मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। तभी वेडनेसडे विजन से बाहर आती है और वो मॉन्स्टर को देखती है जो अगले ही पल गायब हो गया था। बाहर आने पर इसकी फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से ह्यूमन में बदल जाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर जेवियर आता है और वह वेडनेसडे को कहता है कि वो कॉफी हाउस में उनकी बातें सुन ली थी और वो ये भी बताता है कि उसे यकीन है कि वेडनेसडे रोवन के बारे में सही कह रही है, क्योंकि उसने रोवन से पिछले साल की तरह आइस स्केटिंग में चलने को कहा, लेकिन रोवन ने टेक्स्ट करके मना किया, ये कहते हुए कि इस साल उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में पिछले साल वो आइस स्केटिंग करने के लिए गए ही नहीं थे, विच मीन्स कि जो भी रोवन बन के बात कर रहा है वो कोई और है।
तभी वेडनेसडे उसे फुटप्रिंट्स दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फुटप्रिंट्स गायब हो चुके थे बारिश की वजह से। जेवियर उसे बताता है कि उसे मालूम है कि वेडनेसडे को विजन्स आती है। रिवील करता है कि उसके पिता भी एक पावरफुल साइकिक है और उनका ये मानना है कि विजन्स में पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वेडनेसडे उसे मीटिंग हाउस के विजन्स के बारे में बताती है और अपना शख्स जाहिर करती है, जिसके अनुसार जोसेफ क्रैक्सटन उसका और उसका स्कूल का कोई कनेक्शन है। ये सारी बातें सुनकर जेवियर इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। अब अगले दिन टाउन स्क्वायर में जोसेफ क्रैक्सटन का स्टैचू स्थापित करने लगते हैं और वेडनेसडे थिंग की मदद से उस स्टैचू पर आग लगा देती है। इस बात पर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रिंसिपल का शक सीधा वेडनेसडे पर जाता है, लेकिन वेडनेसडे साफ साफ इनकार कर देती है, जिससे वीम्स नाराज हो जाती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि टाउन के लोग जोसेफ की तरह उनसे नफरत करते हैं और उन्हें आउटरीच प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल उसे समझाती है कि सालों पहले घटना को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चांस मिलता है तो हमें नॉर्मिस और आउटकास्ट के लोगों के बीच का रिश्ता मजबूत बनना चाहिए। और वेडनेसडे इन बातों से राजी नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे को अटैक करने वाला ड्रग एडिक्ट इंसान को कोई मार देता है। रात को एनिड एजैक्स से मिलने जाती है, लेकिन एजैक्स तैयार होते समय खुद को एक्सीडेंटली स्टोन कर देता है और वो वहीं फंस जाता है। वेडनेसडे को हम उसके राइटिंग डिस्क पे देखते हैं और बैकग्राउंड में हम अलग अलग कैरेक्टर को रेडार पे देखते हैं। बेसिकली इस सीन में वेडनेसडे सभी पर शक कर रही थी। वो कहती है कि गुडी एडम्स ने उसे पास्ट में जोसेफ के बारे में वार्न किया था, बल्कि रोवन की पिक्चर और उस नाइटशेल की जर्नल के अनुसार नेवरमोर के अंत फ्यूचर में होगी और मॉन्स्टर प्रेजेंट टाइम में उसका पीछा पड़ा हुआ है, विच मीन्स कुछ तो लिंक है और वो ये पता लगा कर रहेगी। दूसरी तरफ यूजिन अपने बी हाउस में आधी रात में दिखता है तो मिस थॉर्निल चुपके से नाइटशेल के रूम में दाखिल होती है। हम प्रिंसिपल वीम्स को देखते हैं जो पुराने बुक से वेडनेसडे की माँ की तस्वीर जला रही थी। टाइलर भी अपने बाथटब में चिल्लाता हुआ दिखता है। जेवियर जंगल में कमरे से निकलता हुआ दिखता है और उसकी कंधे पर किसी की नाखून की निशान थी। इन सीन में पुलिस को उस ड्रग एडिक्ट की लाश मिलती है जिसने मरने से पहले अपने कैमरा से मॉन्स्टर की तस्वीर खींच ली थी। और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है।